नमस्कार भारत। यह केवल एक भौगोलिक भूभाग नहीं है, यह आस्था और रहस्यों का संगम है। यहाँ हर कंकर में शंकर हैं और हर कदम पर एक अविश्वसनीय कहानी। आज हम आपको एक ऐसे ही अलौकिक धाम की यात्रा पर ले चलेंगे जहाँ प्रकृति स्वयं भगवान शिव की परम सेविका बन जाती है। मैं हूँ आपका मेजबान और आज हमारी यात्रा उस अद्भुत स्थल की है जिसे स्तंभेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। कल्पना कीजिए, एक मंदिर जो दिन में 2 बार अपने आप समुद्र में समा जाता है और फिर घंटों बाद उसी तरह वापस प्रकट हो जाता है। यह कोई फिल्मी कल्पना नहीं, बल्कि गुजरात के कावी कंबोह में हर दिन घटित होने वाला एक जीता जागता चमत्कार है। यह मंदिर कितना प्राचीन है, इसका उत्तर हमें हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में इस शिवधाम का विस्तृत वर्णन है। यह उस युग की बात है जब महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने इस स्थान पर एक महान यज्ञ किया था। यह प्रमाण है कि हम जिस कहानी की तह तक जा रहे हैं वह हजारों वर्षों पुरानी है। इसे चमत्कार कहें या प्रकृति का अद्भुत संतुलन, स्थानीय लोग इसे समुद्र देवता द्वारा स्वयं किया गया जलाभिषेक मानते हैं। दुनिया के लिए यह बस ज्वार भाटा है, लेकिन भक्तों के लिए यह साक्षात शिव और समुद्र के मिलन का एक दिव्य क्षण है। आइए इस मंदिर के निर्माण के पीछे की महागाथा को जानें। इस मंदिर की कहानी असुर ताड़कासुर से शुरू होती है। ताड़कासुर, जो भगवान शंकर का परम भक्त था, उसने कठोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर लिया। वरदान में उसने मांगा कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सके, और वह भी जिसकी आयु केवल 6 दिन की हो। वरदान मिलते ही ताड़कासुर अहंकार से भर गया और तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता और ऋषि मुनि घबराकर महादेव की शरण में पहुंचे। तब इस संकट को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक अद्भुत शिशु को जन्म दिया। यह थे कार्तिकेय, जिनके 6 मस्तिष्क और 12 भुजाएं थीं। और फिर 6 दिन की आयु में कार्तिकेय ने ताड़कासुर से भयंकर युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। ताड़कासुर का वध तो हो गया, लेकिन कार्तिकेय के मन में गहरा पश्चाताप भर गया। उन्हें पता चला कि ताड़कासुर, जिसका उन्होंने वध किया, वह स्वयं महादेव का महान भक्त था। यह ज्ञान उनके लिए वध से भी बड़े दुख था। इस गहन पीड़ा को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वध स्थल पर ही भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो। महिसागर के इस पवित्र संगम पर कार्तिकेय ने अपने हाथों से स्तंभ के आकार के शिवलिंग की स्थापना की, इसलिए इसे स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं से निकलकर अब हम वर्तमान में आते हैं। मंदिर का गर्भगृह बहुत साधारण है, जैसे यह कहना चाहता हो कि यहाँ बाहरी चमक से अधिक आंतरिक आस्था महत्वपूर्ण है। यहाँ विराजमान शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 4 फीट है। शिवलिंग का यह स्तंभ रूप ही इसके नाम की सार्थकता सिद्ध करता है। महाराज, दिन में 2 बार जब समुद्र का पानी आता है तो आप लोग क्या करते हैं? पुजारी, यह हमारे लिए एक उत्सव होता है। हम हर दिन ज्वार भाटा के समय की घोषणा करते हैं। जब पानी तेजी से बढ़ता है तो हम गर्भगृह को बंद कर देते हैं और सभी भक्तों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। यह अभिषेक किसी भी मानवीय पूजा से कहीं अधिक दिव्य और शक्तिशाली होता है। वैज्ञानिक इसे गुरुत्वाकर्षण बल का खेल मानते हैं। यह मंदिर ठीक उस स्थान पर बना है जहां समुद्र की लहरें चंद्रमा के आकर्षण के कारण सबसे अधिक ऊंचाई तक पहुंचती हैं। लेकिन क्या इतना गहरा ज्वार सिर्फ संयोग है, या क्या यह स्थान ही शिव की लीला के लिए चुना गया है? जब पानी उतरता है तो मंदिर धीरे धीरे प्रकट होता है। भक्त किनारे पर खड़े होकर हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं। जैसे ही शिवलिंग पूरी तरह से बाहर आता है, पहली आरती की जाती है। इस क्षण को जिसने भी देखा है वह जीवन भर नहीं भूल सकता। यह मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक आनंद का स्रोत भी है। भक्त एत, मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पानी धीरे धीरे शिवलिंग को ढकता गया। ऐसा लगा मानो शिव जी स्वयं जल समाधि ले रहे हों। यह अभूतपूर्व अनुभव है। मछुआरा, हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं। यह मंदिर हमें ज्वार भाटा का समय बताता है। हमारे लिए शिव और समंदर एक ही हैं। जब समुद्र शांत होता है तभी हमारी आजीविका चलती है। इस मंदिर की यात्रा आपको धैर्य सिखाती है। आपको घंटों इंतजार करना दिखता है, लेकिन जब आप उस दृश्य को देखते हैं, लहरें शिवलिंग से टकराकर शांत होती हैं, तो यह इंतजार सार्थक हो जाता है। स्तंभेश्वर महादेव हमें सिखाते हैं कि प्रकृति और ईश्वर अलग नहीं है। वे एक दूसरे का अभिषेक करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हर महाशिवरात्रि और अमावस्या को इस स्थल पर विशाल मेला लगता है। यह केवल एक मंदिर नहीं है,
ये हमारी भारतीय सभ्यता की अटूट आस्था का प्रतीक है। जैसे केदारनाथ में बर्फ शिव का अभिषेक करती है, वैसे ही यहाँ समंदर शिव का अभिषेक करता है। हर जगह शिव की महिमा एक अलग रूप में प्रकट होती है। तो दोस्तों, स्तंभेश्वर महादेव का यह रहस्य न तो विज्ञान पूरी तरह सुलझा पाया है और न ही केवल पुराणों की कथाएं इसे पूरी तरह बयां कर सकती हैं। यह एक अनुभव है जो आपको गुजरात आकर स्वयं महसूस करना चाहिए। यह मंदिर प्रकृति की शक्ति और ईश्वरीय सत्ता का एक जीवंत प्रमाण है। यह अद्भुत यात्रा यहाँ समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि स्तंभेश्वर महादेव के रहस्य ने आपकी आस्था को और मजबूत किया होगा। ऐसी ही और अविश्वसनीय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। हर हर महादेव।